गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। बोर्ड एग्जाम को देखते हुए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत ये विज्ञान की आज दूसरी श्रृंखला है और इसमें बहुत से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में आपको दिखाई पड़ेंगे। परीक्षा देने के दौरान आप इन क्वेश्चनों को डायरेक्ट पेपर में आता हुआ देखेंगे, तो इसको ध्यान से एक बार रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, इसका सही आंसर हो जाएगा कुटपाद द्वारा। अगला क्वेश्चन, कौन सी एंजाइम वसा प्रक्रिया करती है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाइपेज। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा लाइपेज। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय, अवायवीय, ए और बी दोनों, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायवीय। अगला क्वेश्चन, मछली का श्वसनांग है? ट्रेकिया, गिल्स, फेफड़ा और त्वचा। तो सही ऑप्शन गिल्स। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्ती फलन होते हैं? किसके आवर्ती फलन होते हैं? सही आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या के। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में से क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? आवर्त। इसमें दो होती हैं, इसमें रेखाएं दो होती हैं, एक इस तरह से एक इस तरह से। तो इसको हम कहते हैं आवर्त, इसको कहते हैं वर्ग। लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त होती है? तो ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, इनमें से सभी। तो क्या होती है? ये सभी उपायों को किया जाता है, तो इसीलिए ऑप्शन इनमें से सभी। 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जाता है? तो किसको काटा जाता है? Al, Na, Mg, Cu। तो किसको हो जाएगा सही आंसर? सोडियम, Na को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? Cl2, SO2, CO2, O2। तो सही आंसर हो जाएगा आपका CO2। अगला क्वेश्चन, टारटैरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? टमाटर, संतरा, सिरका, इमली। तो सही आंसर हो जाएगा आपका इमली। अगला क्वेश्चन, जिप्सम का रासायनिक सूत्र। जिप्सम का रासायनिक सूत्र हो जाएगा आपका CaSO4 × 2H2O। अगला क्वेश्चन, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस निकलती है? HO2 यानी हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन, वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। तो वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होगा? ओम मीटर। लेकिन जब वैद्युत प्रतिरोध पूछेगा तो उसका ओम हो जाएगा, अब प्रतिरोधकता पूछेगा तो ओम मीटर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? चांदी, लोहा, नाइक्रोम, रबर। तो कौन सा हो जाएगा? चांदी। अगला, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? फैराडे, ऑस्टेंड, एम्पियर, बोर्ड। क्या हो जाएगा? ऑस्टेंड। अगला क्वेश्चन, विद्युत मोटर परिवर्तन करता है? तो विद्युत मोटर किसको किस में परिवर्तित करता है? इससे ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन आपका डी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है? Al, Zn, Fe, Mg। तो कौन सा हो जाएगा सबसे कम क्रियाशील? Fe। अगला क्वेश्चन, कार्बन की परमाणु संख्या होती है? तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6 होती है, इसलिए इसकी संयुक्तता कितनी होती है? कार्बन की संयुक्तता 4 होती है। अगला क्वेश्चन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होता है, वे कहलाते हैं? तो क्या हो जाएगा? एल्केन, एल्काइन, एल्कीन, इनमें से कोई नहीं। तो त्रिबंध वाला क्या हो जाएगा? त्रिबंध को एल्काइन कहते हैं, इसको करते हैं ट्रिपल बॉन्ड। अगला क्वेश्चन, एथिनॉल के क्रियाशील मूलक हैं? तो एथिनॉल के क्रियाशील मूलक क्या हैं? इसको पिछले वीडियो में भी देखे थे इसको, तो OH हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो कौन नियंत्रित करता है, ये भी पिछले वीडियो में क्वेश्चन आया हुआ था। द्वार कोशिकाएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या हो जाएगा? जिसको कहते हैं किडनी, या हिंदी में वृक्क भी कहा जाता है। एंड्रोजन क्या है? नर लिंग हार्मोन, मादा लिंग हार्मोन, पाचक्रस, इनमें से सभी। तो ये है नर लिंग हार्मोन। अगला क्वेश्चन, जब किसी अभिक्रिया के समय
किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? उपचयन, अपचयन, संक्षारण, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? इसको कहते हैं उपचयन। अगला क्वेश्चन, अम्ल का पीएच मान होता है, तो अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। देखिए अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। ये अम्ल 1 से 14 तक ये पीएच स्केल होता है, इसको क्या कहते हैं? पीएच स्केल। पीएच स्केल होता है, परंतु जो 7 से कम रहेगा अम्ल, 7 से कम अम्ल, 7 से कम अम्ल और 7 उदासीन और 7 से अधिक क्षार हो जाएगा। 7 से अधिक क्षार यानी देखिए ए से एसिड होता है तो जो पहले पड़ेगा एसिड होगा, जो बाद में पड़ेगा बी यानी बेस, तो बेस बाद में पड़ता है, यानी 7 से जो ऊपर होगा वो क्षार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धोनी का सोडा का आणविक सूत्र है, तो ये धोनी के सोडा का आणविक सूत्र क्या हो जाएगा? Na2CO3 × 10H2। तो इतना क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन हम अगली वीडियो में लेकर आते हैं। छोटा छोटा बना रहे हैं कि आप लोगों को देखने में आसानी रहेगी और भी क्वेश्चन आता रहेगा। धन्यवाद।